हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में एंड दिस सेशन इज वेरी वेरी अमेजिंग गाइस। अगर एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करना, लेकिन किसी वजह से क्लास 12th लेवल पे आपकी 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर योर आईआईटी जैसे टॉप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिट्स पिलानी जैसे टॉप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां पे एंट्री करने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चे के लिए कि सर क्लास 12th में ना 75% नहीं बने, वरना मैंने जेईई भी क्रैक कर लेना है और मेरा आगे भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैंने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। बच्चों आज बताने वाला हूं, जस्ट इमेजिन अगर आपको किसी वजह से आईआईटी में एंट्री नहीं मिलती है, किसी वजह से जेईई मेंस के थ्रू एनआईटी में एंट्री नहीं मिलती है, उतनी अच्छी परसेंटाइल मार्क्स आपके नहीं आ पाते, तो क्या हुआ भाई, हमारे देश में ना छुपे रुस्तम छुपे हुए कुछ ऐसे बेस्ट एक नंबर इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया ही नहीं जाता भाई। वो कॉलेज अपना उतना होता है ना, एक प्रचार करना, एक पूरा का पूरा डिस्कशन चलाना जिससे मैक्सिमम ऑडियंस को उसके बारे में पता हो। मास कम्युनिकेशन उसके बारे में नहीं हुआ है, जस्ट लाइक आईआईटी, एनआईटी, सम अदर कॉलेजेस, लेकिन वो इंडिया के नंबर 1 कॉलेज माने जाते हैं, बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं हर तरीके से। बहुत पुराने हैं, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द प्राइवेट कॉलेज जस्ट लाइक बिट्स पिलानी, क्योंकि इसमें 75% क्राइटेरिया होता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। एंड सम अदर कॉलेजेस है ना, सम अदर कॉलेजेस में 75 क्राइटेरिया की जरूरत होती है, वो वाले प्राइवेट की मैं बात ही नहीं करूंगा, वीआईटी वैल्योर की मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं उन कॉलेजेस की बात करूंगा जिनके बारे में इंडियन स्टूडेंट को बताया ही नहीं गया, उनको वो अवेयरनेस दी ही नहीं गई। और हमारा मेन मकसद है सीरीज के थ्रू अवेयरनेस फर्स्ट। पता ही नहीं होगा तो चूज कैसे करोगे भाई? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उसी के बारे में पता है, उसी के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है, तो तुम्हारे पास जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इधर आप इधर ही देख रहे थे, बस इधर तो आप देख ही नहीं पाए कभी, इधर भी एक बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है, आज सारी जानकारी देने वाला हूं। गवर्नमेंट भी है, सम प्राइवेट भी है, और बेस्ट है, एक नंबर है बॉस, और मल्टीपल तरीके हैं उनको लेने के, राइट? एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस इज ऑल अबाउट गाइज। वेलकम यू ऑल एंड यूकन फिजिक्स हमेशा आपके साथ रहेगा फॉर बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड टू गाइड यू, राइट, फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड फॉर फिजिक्स। आप फिजिक्स को इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक मेथड सीख सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो, यानी ड्रीम कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उन कॉलेज की जिनमें ना तो 12th में परसेंटेज चाहिए 75, और वो नॉन आईआईटी कॉलेजेस है, आईआईटी एंड एनआईटी, जो कि मैंने आपको थंबनेल भी दिया। अच्छा सर, तो हमने तो सुना है सर एनआईटीज ही बेस्ट होते हैं, आईआईटीज ही इनके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं जिंदगी में। ऐसा होता ही नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार। बस वही वाली बात है, जिसकी चर्चा ज्यादा होगी, जिसको फेमस ज्यादा कर दिया गया एंड ऑल, यू नो, क्वालिटीज भी होती हैं ऑब्वियसली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो एंट्रेंस आपसे नहीं निकलता है तो भाई और भी ऑप्शन है ना यार, जो जमानों से चलते, जिनको पता है वो आराम से फ्रिक्वेंटली जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्त तरीके से अपनी जॉब लेते हैं, या जो भी करना होता है उन्होंने वो करते हैं। एक बार सुन तो लो, देख तो लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? और नोट करके लिस्ट बना लेना, टारगेट कर रहे हो अगर 2026 को, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई? इस लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज है, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूंगा बच्चों, ठीक है? सबसे पहला कॉलेज बहुत फेमस है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे कॉलेज। इसके हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? हर कॉलेज के बारे में बताऊंगा, अभी लिस्ट बना लेना, ठीक है? एंट्री कैसे होगी ये भी बता दूंगा, ठीक है? और फी वी की टेंशन मत लेना, यहाँ पे फी इतनी ज्यादा नहीं होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है? कॉप के नाम से जाना जाता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर है भाई जी। मैं इसको पूरा लिख दूं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, एक नंबर कैंपस है, ये एक नंबर कैंपस है, एक नंबर इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अभी लेटेस्ट न्यूज है, देख लेना, गूगल कर लेना, महाराष्ट्र में किसी मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है, मिनिस्टर थे कि कौन थे, कैंपस में गए थे, विजिट किए थे, कि आईआईटी मुंबई का एक रिसर्च अड्डा बनेगा ये। और अगर ऐसा हो जाता है भाई, आप समझ लो तकदीर बदल जाएगी। मतलब यहां से जो रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे जो बच्चे इस कैंपस से, उनको डिग्री भी आईआईटी मुंबई की ही दी जाएगी। दिस इज सुपर पावरफुल। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज है ये, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एक नंबर।
समझ लो, पहले देखते जाओ। तो पहला कॉलेज ये है, कब बना था सर? 1884 में बना था सर। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। वही वाली बात है ना, इनके बारे में जानकारी ज्यादा बताई नहीं जाती, हल्ला मचाया नहीं जाता, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सब ट्रस्ट कर लेते हैं जिसके बारे में हल्ला ज्यादा मच जाता है। सिंपल सा लैंग्वेज है, राइट। और यहां पे केवल आपको 55% चाहिए इन ट्वेल्थ में। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में जो SC ST बच्ची हैं उनको और भी कम चाहिए, आपको पता है, ठीक है, 5-10 का फर्क होता है। सो दिस इज ये लगभग सभी बच्चों की किसी भी कैटेगरी में आ जाएगी है, ठीक है। और अब इसमें मोड ऑफ एंट्री क्या होगी, किस तरीके से एंट्री कर सकते हो इस कॉलेज में? तो ऑब्वियसली इस कॉलेज में आप जेई मेन अगर आपने क्वालिफाई किया उसके थ्रू भी जा सकते हो। जेई मेन्स अगर क्वालिफाई किया उसके थ्रू भी जा सकते हो, उसकी परसेंटाइल के थ्रू जा सकते हो। अगर उतनी बेटर नहीं है कि NITs मिल रहा है, सम NITs से टॉप के कॉलेज है, बस ये समझ लो आप, ठीक है। और दूसरा एंट्रेंस है बच्चों इसका महाराष्ट्र का, यानी MST-CET। कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होता है महाराष्ट्र का, हर स्टेट का अपना एक टेस्ट होता है ना, तो MST महाराष्ट्र का जो टेस्ट होता है CET, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के। जेई मेन के थ्रू जा सकते हो, इंडिया का कोई भी बच्चा जा सकता है, या फिर आपको उनका स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस, उसको अपेयर करना होगा, उसमें अच्छा स्कोर भी करना होगा, तभी ये टॉप का कॉलेज आपको मिल पाएगा। गाइस अगर मैं फी वगैरह की बात करूं, इसकी जो ट्यूशन फी है लगभग 40K पर ईयर के आसपास इसकी ट्यूशन फी है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है बच्चों, इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे, ठीक है, इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो विदाउट 75 क्राइटेरिया आप फोकस में रखेंगे। तरीका मैंने सारा बता दिया, आप देख लो। दूसरा कॉलेज जो कि मुझे नंबर 1 पे रखना चाहिए था, देखो मैंने ये कॉलेज रखा है नंबर 1 पे, ठीक है। मेरा जो सबसे पर्सनल इंटरेस्ट है ना, क्योंकि मेरे समय पे मैं इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाया था, सच बताऊं तो मैं, ठीक है। आप सबने इसका नाम सुना होगा, किसका सर? बच्चों मैं बात कर रहा हूं जादवपुर यूनिवर्सिटी की। और जादवपुर यूनिवर्सिटी एक नंबर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसमें एडमिशन WBJEE के थ्रू मिलता है। उस जमाने से एंट्रेंस चलता आ रहा है। ये एक नंबर कॉलेज है भाई, फी नाम की चीज नहीं है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। करोड़ों में पैकेज लगे हैं, हर साल लगते हैं। गूगल से ले लो, अमेजोन से ले लो, फेसबुक से ले लो, इतने ज्यादा तगड़े पैकेज लगते हैं जो IITs में भी नहीं होते समटाइम, तो ठीक है। इस कॉलेज में वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जस्ट लाइक द जेई मेंस, राइट, जो पूरा नेशनल लेवल होता है ये स्टेट लेवल होता है, कोई भी बच्चा दे सकता है। इसके थ्रू ही केवल एंट्री मिलेगी, केवल एंड केवल इसी के थ्रू एंट्री मिलेगी। और गवर्नमेंट कॉलेज है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, देख लेना भाई, कोलकाता में है। कब बना था सर? ये कॉलेज बना हुआ है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं 1955 का ये कॉलेज बना हुआ है। और इसमें रिक्वायरमेंट है 12th में 60% की केवल रिक्वायरमेंट है। एंड फी स्ट्रक्चर तो उसका बहुत मिनिमम लगभग 10K ही होगा, और SC ST बच्चों के लिए परसेंटेज और भी मिनिमम, बस ये आपने याद रख लेना है। सो दिस इज द एक नंबर कॉलेज, #नंबर 1 अगर मैं दूं। ये दोनों कॉलेज देख लो आप, इसमें एंट्री बस आपको ध्यान देना है, एंट्री केवल WBJEE के थ्रू होगी, नॉट जेई मेंस। ये जेई मेंस के थ्रू नहीं लेता, देख लो आप, इसका अपना एंट्रेंस है तगड़ाई, ठीक है। ये जेई मेंस के थ्रू नहीं लेता, मतलब ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाएगा, जोसा काउंसलिंग के थ्रू ये नहीं जाएगा, ये दोनों के थ्रू जाएगा, ठीक है। इसमें जेई मेंस के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, लेकिन जोसा में नहीं, जोसा में नहीं ये पार्टिसिपेट करता है, ये भी नहीं करता, ये नहीं, लेकिन ये जेई मेंस का स्कोर परसेंटाइल यूज करता है। आपको फॉर्म अलग फिल करने पड़ेगा यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के लिए, राइट, यहाँ पे। और ये तो जेई मेंस का स्कोर भी यूज नहीं करता है, जोसा में तो क्या ही जाएगा। और यहाँ पे केवल आपको WJEE का एग्जाम देना ही पड़ेगा, और ईजी रहता है यार। जेई मेंस निकाल रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, आराम से कर सकते हो, बेस्ट एंट्रेंस है, पता करना सब कुछ। तो ये कॉलेज सपनों के कॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात हर बच्चे के लिए जिसको डर लगता है, देख लो कैंपस, देखो, जाओ, विजिट करो, लिस्ट बनाओ, समय कम है, जनवरी जल्दी आने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। हर एग्जाम के बारे में भाई
पता करना जरूरी है, राइट। और बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, WBJEE यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस एक नंबर कैंपस, इसके इंडिविजुअल कंप्लीट डिटेल वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा अवेयरनेस फर्स्ट सीरीज में। अभी तो मैं ओवरऑल वो सारे कॉलेज बता रहा हूँ जो इंडिया में, देखो कितने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, राइट, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो अदर देन IIT और NITs होते हैं, फिर भी उनमें से ये वो कॉलेज है जहां पे अगर आप पढ़ाई करने जाएंगे तो बिल्कुल भी लाइफ में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, विदाउट एनी होता है ना बच्चे के मन में एक डर होता है, उसके विदाउट दैट पर्टिकुलर डर हेजिटेशन आप वहां पे जा सकते हो, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर का जो कॉलेज है बच्चों, थर्ड नंबर पे मुंबई का कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है। सर नाम क्या है? VJTI, इसका नाम है वीर माता, वीर माता जीजाबाई, वीर माता जीजाबाई टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। इसका जो पुराना नाम था ना VJTI का, वो था, देखो यहां पे अभी हमने इसको वीर माता जीजाबाई क्योंकि बदल दिया गया था, पुराना नाम था विक्टोरिया, ठीक है, पुराना नाम था इसका विक्टोरिया जुबली, ठीक है, विक्टोरिया जुबली, ये इसका पुराना नाम था बॉस, ठीक है। यस, तो ये था इसका पुराना नाम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई पुराना नाम क्या था और अभी बदल के ये वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो गया। बहुत पुराना कैंपस है मुंबई के अंदर, और क्या चाहिए, लोकेशन बेस्ट है। और बच्चों ये 1887 में बना हुआ कॉलेज है और ओल्ड कैंपस है बहुत ज्यादा। अब दोनों तरीके के कैंपस यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, एक नंबर प्लेसमेंट होता है इस कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं सबसे पहले गवर्नमेंट वालों की ही बात कर रहा हूं, लेकिन फीस की काफी ज्यादा होती है, फी आप जरूर चेक करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फी 1.9 लाख पर ईयर के आसपास इसकी फी है। कुछ कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे लेकिन भाई बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। और ये कॉलेज में जो कि महाराष्ट्र का कॉलेज है, तो ये जेई मेंस के थ्रू आपको मिल जाएगा, जेई मेंस के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और MHT CET का एंट्रेंस दो उसके थ्रू, तो 100% आपको मिल जाएगा। जेई मेंस रैंक क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, दो मोड ऑफ एंट्री है आपके पास जिसके थ्रू इस कॉलेज में आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपको IIT NIT या कोई अदर कॉलेज नहीं मिल रहा, उनसे बेटर कॉलेज में ये कॉलेजेस आते हैं। और जस्ट 12th पास होना चाहिए बस, साहब यू कैन अप्लाई 12th पास, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बॉस। ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ये मुंबई के अंदर। जाओ देखो समझो, इसके बारे में पूरी डिटेल ले लो, मजा नहीं आ गया तो फिर बोलना मेरे को, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बच्चों हमने रखा है, दैट इज हैशटैग फोर्थ नंबर पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है ना भाई, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज में आती है। अगर इंजीनियरिंग आप यहां से करना चाहते हो तो केवल 12th पास बच्चा होना चाहिए, जो सबसे जरूरी बात है। बच्चे की 75% है नहीं है, जा सकता है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने के लिए आपको WBJEE एग्जाम देना पड़ेगा, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फी की अगर मैं बात करूं, अगेन यहाँ पे फी बहुत कम है, 10K पर ईयर के आसपास आपको यहाँ पे फी देखने को मिलेगी। तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकते हैं। और बीटेक यहाँ का बहुत बेस्ट बीटेक यहाँ से आपको करने को मिलेगा। और देख लो आप यार, मतलब एक ओल्ड यूनिवर्सिटी 1857, आप समझ रहे हो इस डेट को, याद है आपको 1857 क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। कोलकाता का ये कॉलेज है, गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटी है, राइट। तो ये इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होगा सारी देखो कंफर्टेबल है आपके लिए, बस आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। परफेक्ट सर। नेक्स्ट जो कॉलेज है दैट इज द कॉलेज, उसके बाद इंडिया के टॉप ऐसे कॉलेज में बताऊंगा, हालांकि उनकी फी थोड़ी सी ज्यादा होती है इसलिए लास्ट में बने रखा है, लेकिन एक नंबर प्राइवेट कैटेगरी के कॉलेज है, नॉट BIT, क्योंकि उसमें तो 75% चाहिए, वहां पे 75 नहीं चाहिए। और मोड ऑफ एंट्री मतलब उसमें एडमिशन लेने के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, समझ रहे हो।
कमेंट करके जरूर बता देना किस कॉलेज को किस तरीके से आप टारगेट करने वाले हो, और क्या आपका टारगेट केवल जेईई मेंस तक ही है, एनआईटीज एंड ऑल दीज कॉलेज, या फिर आईआईटी के लिए भी सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सारी चीजें आपके कमेंट में आ जानी चाहिए और आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर, राइट। ओके गाइज, नेक्स्ट 5th नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज है, 5th नंबर पे ये है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी। आप सबको पता है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और ये आपकी चेन्नई में है ऑब्वियसली, ठीक है, और बढ़िया रैंकिंग में ये आती है, इसमें कोई शक नहीं है। 1978 का बना हुआ ये कॉलेज, 1978 बहुत पुराना है। तो इनको क्या चाहिए, इनको केवल 12th पास चाहिए, ठीक है, और 50 परसेंटाइल, अगर आप परसेंटेज नॉट परसेंटाइल की बात करें। कैसे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे TNEA जो इनका स्टेट एंट्रेंस होता है उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी बॉस, यहीं पे आपको एंट्री मिलेगी, केवल इसी एंट्रेंस के थ्रू, तमिलनाडु का जो होता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। और फी की अगर बात की जाएगी तो लगभग 55K पर ईयर के आसपास इसकी फी रहने वाली है। और ये टॉप की वो चीज है, देखो ये वो कॉलेजेज है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट 75 क्राइटेरिया टॉप पे आती है। आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर यहाँ से आप पढ़ाई कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो यार देखो, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, वो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। और किस बेस्ट, मैं हर कुछ थोड़ी लाइक कि हर स्टेट में अपने बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, लेकिन उनकी बात तो नहीं हो रही। जो इंडिया लेवल पे बेस्ट है ना, जहां पे जाने के लिए बच्चे मरते हैं, और डिफरेंट स्टेट के बच्चे जहां पे पढ़ाई करने के लिए मरते हैं, वो कैंपस में एक इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको मिलता है, क्योंकि डिफरेंट जगह के बच्चे आपको वहां मिल जाते हैं, राइट। और आपके जोन में भी है एक तरीके से, ठीक है, जो आपको चाहिए बच्चों। अब हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर प्राइवेट तो बहुत है, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं हर उस प्राइवेट की बात नहीं करूंगा जो हर वो प्राइवेट कॉलेज है, मैं उसकी बात करूंगा जहां पे जाने के लिए, हर स्टेट से जाने के लिए बच्चा मरता है अगर वो प्राइवेट कॉलेज में एंट्री ले रहा है और उसको कोई ऐसे आईआईटी एनआईटी या इस टाइप के कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है। हालांकि उनकी फी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए देख लेना, लेकिन मोड ऑफ एंट्री बहुत दमदार है। अलग अलग एंट्री से आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है बच्चों इस लिस्ट में, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो कॉलेज है वो है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये कहां पे है सर? ये बैंगलोर में है। ये बैंगलोर में है बच्चों। सिटी तो बेस्ट है, एक नंबर है। और आरवी कॉलेज की जो हिस्ट्री है ना, एक नंबर है यार। आप देखो, रिसर्च करो, जाओ, बहुत ही अमेजिंग पुराना ये कॉलेज, 1963, लेकिन प्राइवेट है, इस बात का ख्याल रखना। 12th में केवल ये 65% की डिमांड रखता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बच्चे के लिए, SC ST के लिए और भी कम है। जेईई मेंस के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो बच्चों। जेईई मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग यस यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। और ये एग्जाम सुना होगा, ये एग्जाम के बारे में आप सब बच्चों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे इसको हर साल देते भी है। कॉमडीके एग्जाम जो होता है, इन शॉर्ट इसका नाम लिखा गया है, इसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। KCET स्टेट लेवल को जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। दीज आर द 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू ये कॉलेज अपना बना सकते हो। बहुत फेमस कॉलेज है, एक नंबर है ना। जेईई मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग जा सकते हो, कॉमडीके के थ्रू अकॉर्डिंग जा सकते हो, KCET के कोई भी निकाल लो यार, है ना। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बच्चों इसकी फी के बारे में। फी लगभग 1.9 लाख पर ईयर की फी है। थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये फिर पर ईयर की फी है। लेकिन ये एक नंबर प्राइवेट कैटेगरी का बेस्ट कॉलेज है, लेकिन रैंक भी, मार्क्स भी आपको लाना पड़ेगा और किसी न किसी एंट्रेंस को क्रैक तो करना ही पड़ेगा। इसी कैटेगरी में सेकंड कॉलेज है आपका PES, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी। 2005 का ये कॉलेज है और ये भी बच्चों बेंगलोर के अंदर ही है। ये भी बेंगलोर के अंदर ही है, यानी बेंगलोर के जो कॉलेज है ना भाई, वो एक नंबर कॉलेज है। और वैसे 2 कॉलेज हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है सर? 60% ही चाहिए इन 12th आपको फॉर जनरल कैटेगरी, अदर बच्चों के लिए थोड़ा सा कम आप मान लेंगे। एंड जेईई मेंस के थ्रू आप अगेन यहाँ जा सकते हैं और KCET के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर बच्चों KCET आप क्रैक कर ले तो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इसके थ्रू फी कम पड़ेगी, 2 लाख के आसपास पर ईयर की फी होती है, सबसे मिनिमम फी इसी के थ्रू होगी। एक और एग्जाम होता है इसमें जाने के लिए, लेकिन फी बहुत ज्यादा होती है। एक और एग्जाम होता है PESSAT, लेकिन इसमें फी लगभग 5 लाख है, तो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तो नहीं है ना। जेईई मेन के थ्रू जाओ या KCET, और दोनों में अप्लाई करो, जेईई मेन भी करो, KCET भी करो ये, और फी इतनी कंफर्टेबल फिर आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। एक नंबर कॉलेज है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम से है, ठीक है।
पीपल एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो एक नंबर कॉलेज आप देख लो, है ना, 2005 का ये कॉलेज है, बहुत फेमस है। तो बच्चों ये थे हमारी लिस्ट में ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी स्टेट से बच्चा बिलोंग करता हो, जिसकी परसेंटेज 12th में उतनी बेटर नहीं आई है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, बेस्ट इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। और भी बहुत सारे, लेकिन उनमें से वो कॉलेजेस जिनमें इंडिया के कोने कोने से बच्चे जहां पे आपको मिल जाएंगे, और जब इस तरीके की डाइवर्सिटी मिलती है तो बहुत बढ़िया माइंडसेट आपका होगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छी पढ़ाई करके आप निकलेंगे, बहुत अच्छी जगह पे आप जाएंगे। तो यार ये कॉलेज ना बच्चों को पता होना चाहिए, इवन पेरेंट्स को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए इनके बारे में। अदरवाइज हमें लगता है कि एनआईटी नहीं मिला तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, आईआईटी नहीं मिला तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, या फिर वो वाला बीआईटी नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा मेरा लाइफ में। भाई ये कॉलेज है, इनका ऑप्शन देखो और बेस्ट कॉलेज को चूज करो। ऐसा तो कितने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के अंदर, बच्चे ऐसे ही फंस के रह जाते हैं, राइट, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड दिस इज द अवेयरनेस फर्स्ट सीरीज जो आपकी हेल्प कर रही है। सो दीज आर द कॉलेज। बच्चों लिस्ट बना लेना बेस्ट तरीके से, आप किसको टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली टॉप पे आईआईटी को रखो, एनआईटी को रखो, इस तरीके से रखो, फिर इनमें से आप किसको टारगेट करोगे ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। और सबसे बढ़िया बात इन सभी कॉलेज में वो है जो आप चाहते थे कि सर 12th में 75% नहीं है, किसके लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। सर 65% नहीं है, किसके लिए, एससी एसटी बच्चे के लिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करूं, तो ये करो। एक नंबर कमेंट करके जरूर जाना बॉस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट यू गाइज। यू कैन फिजिक्स हमेशा आपके साथ है, आपको गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिएगी आपको मिलेगी। हमारा फिजिक्स का कोर्स लॉन्च होगा, नीट दे रहे हो, जी मेंस दे रहे हो, भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग, आराम से उस फिजिक्स के थ्रू अपने फिजिक्स को एक नंबर बना सकते हो और अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो भाई, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों, है ना। कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।